जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MHGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की नेक्स्ट क्लास। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हो सकता है आप लोग इंतजार कर रहे थे ये चीज़ कि 2-3 दिन क्लासेस नहीं आई। उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं जहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ, जिस गाँव में रहता हूँ, जहाँ पर वहाँ का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। और ट्रांसफार्मर को सही कराने में, दौड़ भाग करने में 3 दिन लग गए, जिस वजह से लाइट की, जानते हैं, दिक्कत हो गई थी। और जब लाइट नहीं थी तो मैं रिकॉर्ड कहाँ से करता। ठीक है, इसीलिए क्लास नहीं आ पाई। तो आज अब लाइट आ गई है, ट्रांसफार्मर बन गया है, तो अब हमारी लोग की क्लास जो है कंटिन्यू रहेगी। तो मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 पार्ट्स में है। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम पहले इसके बारे में पूरी चीज जान लेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास आप शुरू करेंगे, तो जैसे ये मैंने लिखा है ना कि डू, डज, डिड, एम, आर, इज, हैव, हैड, वर, वाज, बीन, ये 12 जो प्रारंभिक सहायक क्रिया होती हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसी के बाद से आपका शुरू हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंसेस की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बगैर देरी किए समझ लेते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। तो आज इतनी ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जब ऑक्सिलरी वर्ब के जो यूजेस हैं, जो 12 प्रारंभिक सहायक क्रियाएं हैं, इनके बारे में जब हम पढ़ते चले जाएंगे, तो जो अलग अलग टेंसों में मुख्य क्रियाओं के हेतु प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां से सारी चीज आपको क्लियर होती जाएगी। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमने जो बताया आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होगा। तो क्या है कि डेड वर्ड इज अ सेंटेंस विच हेल्प मेन वर्ड इज नॉन एज ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वह शब्द जो वाक्य में मुख्य क्रिया को सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 प्रकार के ये होते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा क्या है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये किसके पार्ट्स हैं? ये है ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देखें, दोज वर्ब्स which only help main verb are known as primary auxiliary verb। मतलब क्या हुआ कि वे क्रियाएं, दोज वर्ब वे क्रियाएं which only help main verb, केवल मुख्य क्रिया को सहायता करती है, known as primary auxiliary verb। सॉरी, क्रिया को सहायता करती है, उसे प्रारंभिक सहायक क्रिया कहा जाता है। मतलब समझ गए आप कि दोज वर्ब विच ओनली हेल्प मेन वर्ब और नोन एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वे क्रियाएं जो केवल मुख्य क्रियाओं की सहायता करते हैं, ठीक है, उसे प्रारंभिक क्या है? उसे प्रारंभिक सहायक क्रिया कहा जाता है, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। बी, बी क्या है? बी का मतलब होना या फिर किया जाना। बी क्या है? बी मुख्य रूप से इज द ओनली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, केवल यही, अर्थात मतलब वर्ब मतलब क्या है? केवल यही, अर्थात बी प्रारंभिक सहायक क्रिया होती है। तो ये बी क्या है? बी है आपका प्रारंभिक सहायक क्रिया, सिर्फ यही। ठीक है, इस बी का आप देखिए, हमने क्या बताया? बी का मतलब होता है होना या फिर किया जाना। मुख्य रूप से क्या है? इज द ओनली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये मुख्य रूप से प्रारंभिक सहायक क्रिया होती है। ठीक है, कौन? बी। ये याद रखें, बी क्या है आपका? प्रारंभिक सहायक क्रिया। अब इसके प्रमुख निम्नलिखित
रूप है। कैसे? जैसे डू, डज, डिड, एम, आर, इज, हैव, हैज, हैव, हैड, वर, वाज, बीन। ये जो 12 प्रारंभिक सहायक क्रिया है, ये क्या होते हैं? ये अलग अलग टेंसेस में क्रियाओं को सहायता सहायता करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो जब हम आज की क्लास के बाद जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि डू का प्रयोग कहाँ हुआ, डज का प्रयोग कैसे होता है, डिड का प्रयोग कब हुआ, एम का प्रयोग कब होगा, आर का प्रयोग कब होगा, ऐसे इज का प्रयोग कब होगा, हैज का प्रयोग कब, हैव का प्रयोग कब होगा, हैड का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। जैसे वर का प्रयोग कहाँ होता है, वाज का प्रयोग कब होगा, कहाँ होता है, या फिर बीन का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होगा। तो ये अलग अलग टेंसेस जब हम पढ़ते जाएंगे तो अलग अलग इसके हेल्प भी होती जाएगी। हम बगैर इसके इस 12 प्रारंभिक सहायक क्रिया मतलब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के सिवा हम किसी भी टेंसेस को पढ़ नहीं सकते। इसीलिए हमें इन 12 क्रियाओं को याद रखना चाहिए। डू, डज, डिड, एम, आर, इज, हैव, हैज, हैड, बीन, वर, वाज और बीन, ठीक है। ये 12 जो क्रिया है ना, 12, इसे आपको याद रखना होगा। पूरे टेंसेस जो भी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे वो पूरे टेंसेस में हमें इसी का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ये तो हुआ आपका ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का हमने आप देख लिया कि क्या क्या चीजें हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। अब दूसरी चीज हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप लोग तैयार हो जाइए जल्दी से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ने के लिए। अगर आप लोग इसको नोट नहीं किए हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे। तो आइए फिर हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देख लिया था, ठीक है। तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको एक समझ लीजिए, मैं आपकी न्यू तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, that verb which help main verb as well as express content modes is known as modal auxiliary verb। मतलब क्या हुआ कि that verb which help, वह क्रिया जो मुख्य रूप help main verb as well as express, तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को सहायता करने का कार्य करती है, ठीक है। content modes is known as modal auxiliary verb। साथ ही साथ कुछ निश्चित मनोभावों को व्यक्त करती है, ठीक है, व्यक्त करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। कौन कौन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कौन कौन से हैं वो आप लोग देख लें कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, यूज टू, नीड नॉट और डेयर नॉट, DARE, ठीक है, डेयर नॉट। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, ये टू है, ठीक है, और टू, OUGHT और TO, और टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ठीक है। ये क्या है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये कहाँ कहाँ यूज हो जाएगा हम आपको सब आगे बता देंगे। सिर्फ पहले अभी एक इमारत मत खड़ी करिए, न्यू तैयार करिए जिससे आपकी इमारत अच्छे से खड़ी हो जाए। फिर देखिए लिंकिंग वर्ब। लिंक का अर्थ क्या होता है? लिंक का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है अर्थ? जोड़ना। जैसे अब ये दो मार्कर है, इन दोनों को मैंने एक दूसरे से क्या कर दिया? लिंक कर दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया, ठीक है। इसी कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंक का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात क्या? समान वाक्यों में जो शब्द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? आई, आई मैं क्या कर रहा हूं? आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रेनिंग, टीचिंग, ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं या फिर वो लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे ए, एन, और, was, were। यूज ऑफ
एज एम आर, इसको हम कैसे यूज करेंगे, कहां कहां करेंगे? देखिए, यूज ऑफ इज एम आर एज लिंकिंग वर्ब, इस सिंपल सेंटेंस आप प्रेजेंट, क्या हुआ कि वर्तमान काल के समान वाक्यों में एज लिंकिंग वर्ब इज इन सिंपल सेंटेंसेस आप प्रेजेंट, ठीक है। वर्तमान काल में, प्रेजेंट क्या हुआ, वर्तमान काल, वर्तमान काल में सामान्य वाक्यों में, अर्थात जिनमें एक सब्जेक्ट हो, बात कर समझे, जैसे आई एम ए टीचिंग, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है, मैं हूं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, क्योंकि जिन शब्दों में, जिनमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और वाक और ऑब्जेक्ट हो, टीचिंग क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई एम योर टीचर, तो आई क्या हो गया, वो हो गया सब्जेक्ट क्योंकि मैं, योर हो गया क्यों, तुम्हारा टीचर हूं मैं, ठीक है। योर टीचिंग क्या है, योर क्या हो रहा है, वो आपकी लिंकिंग, आई एम, एम क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, योर टीचिंग क्या हो गया, क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बस हम समझाएंगे, अभी तक हो सकता है समझ में आ गया हो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, कोई क्रिया ना हो, कोई और क्रिया ना होती हो, ठीक है, और एक वचन के साथ इज, अब बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के रूप में ऑब्जेक्ट से जोड़ने के अर्थ में किया जाता है। बात को समझिए, फिर से मैं बता दूं कि जिनमें एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो और क्रिया ना हो, कोई क्रिया ना की जा रही हो, ठीक, क्रिया ना हो, जैसे मैं बता रहा हूं ना, आई एम योर टीचिंग, योर टीचर, सॉरी, आई एम योर टीचर, क्या हो रहा है, मैं सब्जेक्ट तो हूं, लिंकिंग वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, जब पढ़ाता हूं तब पढ़ाता हूं, अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, इस हिसाब से समझिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो और कोई क्रिया ना हो, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, ठीक है, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। देखिए, लिंकिंग वर्ब के रूप में ऑब्जेक्ट से जोड़ने के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, मैं तुम्हारा प्रशिक्षक हूं, प्रशिक्षक मतलब होता है ट्रेनर, ठीक है, ट्रेनिंग देने वाला, तो क्या हुआ, मैं, आई एम, क्या हुआ, मैं, तो आई जो है, आई ये आपका क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और आई के साथ किस चीज का प्रयोग करना है, आई का साथ प्रयोग होता है एम का, एम काम क्या कर रहा है, एम काम कर रहा है जोड़ने का, ठीक है, क्या कर रहा है, जोड़ने, किसका काम कर रहा है, एम, एम काम कर रहा है जोड़ने का, तो आई एम, तो ये क्या हो गया, एम लिंकिंग वर्ब हो गया, क्या कर दिया, जोड़ दिया, किसके साथ, मेरे साथ, ठीक है। योर ट्रेनर, ट्रेनर, ठीक है, योर ट्रेनर क्या होगा, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है इसमें। फिर आगे देखें, तुम सब मेरे प्रशिक्षु हो, बात समझे, यू ऑल, अब तुम सब, ये क्या हो गया, जैसे तुम सब, यू आर माई स्टूडेंट, क्या हो गया, यू आर माई स्टूडेंट, मान लीजिए तुम सब मेरे छात्र हो, यहां पे लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, छात्र हो, ठीक है, तुम सब मेरे छात्र हो, लिखते हैं, तुम सब मेरे छात्र हो, तो क्या हो गया, ये स्टूडेंट, ठीक है, बात समझे। तो तुम सब क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, कि जब मैं बोल रहा हूं कि यू ऑल आर माई स्टूडेंट, यू ऑल क्या हो गया, यू ऑल हो गया सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये आपको निर्देश दे रहा है, बता रहा है, मैं बता रहा हूं यू ऑल आर माई स्टूडेंट, अब आर का प्रयोग हो गया, अब क्या हो गया, देखिए क्या हुआ,
बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन के साथ करेंगे किसका प्रयोग? आर का प्रयोग करेंगे। अब ये जो आल लग गया ना मेरे भाई, आल क्या हो गया? आल आपका लग जाता है किसमें आ जाता है? तो ये जब होते हैं कि कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोग, ठीक है, जब कई सारे लोग होते हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं आल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आल। जैसे बहुत सारे जानवर हैं, क्या है? बहुत सारे जानवर, ठीक है। तो आल क्या हो गया? तो आल ये दर्शाता है, हम समझे, आल एनिमल, ठीक है। ये क्या हो गया? सब जानवर। आल माने बहुत सारे, सारे जानवर, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो आल का प्रयोग तब होगा जब बहुवचन की क्रिया आपके सामने आएगी। किसकी क्रिया आएगी सामने? बहुवचन। तो क्या हो गया? आप सारे, कहते हैं ना कि तुम सब मेरे, सब मतलब जितने भी क्लास में बैठे हैं ये सब क्या है? मेरे सारे स्टूडेंट हैं। तो इसमें कोई मैंने एक निर्देश नहीं दिया कि यू आर माई स्टूडेंट, नहीं नहीं, यू ऑल आर माई स्टूडेंट, तुम सब मेरे छात्र हो। तो आर क्या हो गया? आर का काम हो गया आपका जोड़ने का, ठीक है। तो क्या है? ये आपका लिंकिंग वर्ड। अब माई स्टूडेंट हो गया क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7844085202 पर मैसेज करें। मैं ग्रुप बना रहा हूं, ग्रुप में आप ऐड हो और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपना क्वेश्चन पूछ कर मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यूज ऑफ was, यूज ऑफ was were एज लिंकिंग वर्ब। तो हम कैसे प्रयोग करेंगे was और were का, ये बात आपको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब देखने के बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के जितने भी यूज हमने आपको 12 बताए थे। उसके बाद हम सारी चीजें वहीं से आपका टेंशन शुरू होने लगेंगे। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, आप मेरे साथ लगे हैं। यकीन मानिए ऐसी घूटी पिला दूंगा आपको ना, चाहे वो हिस्ट्री की हो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज में आपको घबराहट हो यकीन माने वो आपको सही मुकाम तक ले जाएगी। और जिस चीज में आपकी घबराहट ना हो, ये ना लगे, उलझन ना हो, जैसे आप बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ रहे हैं उसमें उलझन हो रही है आपको, तो यकीन माने वही बुक ऐसी है जो आपकी सफलता आपको दिलाएगी। और जो कहानियां हैं पढ़ते चले जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, तो वो यकीन माने वो आपको सफलता नहीं दिला सकती। सिर्फ आपको वक्त के हिसाब से थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कराएगी वो आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करे। अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं से घबराहट हो रही, तो यकीन माने आपके लिए ये रामबाण साबित होगा, यही आपके लिए सफिशियंट होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तो नाकारा, बिल्कुल छोटा सा मामूली सा बंदा हूं, मैं क्या पढ़ाऊंगा किसी को, ठीक है। लेकिन जितना भी है मेरे पास मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ, सब कुछ देना चाहता हूँ आपको। ऐसी घूटी पिलाना चाहता हूं मेरे भाई कि वो घूटी पीने के बाद ना आप सिर्फ मुस्कुराए नहीं, पूरे इलाके नहीं पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में आप दहाड़ेंगे। नहीं है यकीन तो पूरी क्लास देखकर आप बात करिएगा। जब ग्रामर मेरा खत्म हो जाए तब आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर आपने जो कहा था कि वाकई मैं आज ग्रामर के दम पर मैं दहाड़ रहा हूं मार्केट में खड़े होकर। कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है, कोई नहीं टक्कर में रहेगा, परेशान मत हो। लेकिन हाँ, उलझन हो रही तो भागिए नहीं, खड़े रहिए, लगे रहिए, देखते रहिए। तो क्या लिखा है कि यूज ऑफ was वर्ब एज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब हमने आपको बताया, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संबंध, जोड़ना, ठीक है। इसी प्रकार पास्ट टेंस के सिंपल वाक्यों में, अर्थात जिनमें कोई क्रिया ना हो, जिनमें कोई क्रिया ना हो, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने क्या बताया? आई, मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है वो मैं सब्जेक्ट हूं। और जो किया जा रहा है
ठीक है, वो क्या है, वो मैं क्या था, सारी चीजों क्या हो जाती है ऑब्जेक्ट। उसके अलावा जो चीज लगती है क्या लगती है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, उनमें एक वचन कर्ता आई के साथ क्या लग जाता है, वॉज। एक चीज और याद रखें, वॉज का सही प्रयोग करने का एक चीज पता है, जिस शब्द के लास्ट में था, थी, थे, ठीक है, ये लगा हो, था, थी, थे, तो समझ लीजिए आपको वहां पर आई का, वहां पर आपको वाज का प्रयोग करना होगा। ठीक है, वाज या फिर वेयर का। आई के साथ वाज। अब बहुवचन यू के साथ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों के बारे में कोई बता रहा हो, तो वहां पर आप यू लगाएंगे। ठीक है, यू माने तुम, मतलब मैं आपको बता रहा हूं तुम। ठीक है, तुम सब मेरे स्टूडेंट हो, मैंने बोला ना तुम सब मेरे छात्र हो, तुम सब मेरे दीवाने थे, या तो तुम सब मुझे मारने आए थे। तो जो भी चीज है, थे जब आया ना, तो ये यू के साथ ना वर का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, वर का। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक वचन है तो आई के साथ वाज का प्रयोग, अब बहुवचन है तो यू के साथ वर का प्रयोग, एक वचन है तो आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुवचन कर्ता के साथ यू का के साथ वेयर का प्रयोग, ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने हेतु लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात को समझ में आ गई, चलिए देखते हैं क्या हुआ। हमने एक लिखा है कि पहले मैं एक वकील था। जैसे मान लीजिए मैं अपने गुरु के बारे में बता रहा हूं, मेरे गुरु भी पहले वकील थे। ठीक है, उन्होंने वकालत छोड़ दी। तो क्या लिखा है कि पहले मैं एक वकील था। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो पहले मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो क्या हुआ, आई। आई क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को जोड़ कौन रहा है, तो देखिए वाज, मतलब था, मैं अपने बारे में बता रहा हूं ना, था, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब। लेकिन अ लॉयर एलडीआर क्या है, अ लॉयर एलडीआर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। तो पहले मैं एक वकील था, तो आई क्या हो गया, मैं मतलब सब्जेक्ट। वाज क्या कर रहा है, वाज ये बता रहा है कि पहले मैं था, पास्ट में बता रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर में तो नहीं बता रहा है। तो एक वचन के साथ मैंने आपको बताया कि एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होगा, और बहुवचन के साथ आपका वर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस बचते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके हो जाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा देखें एग्जांपल, हमने लिखा कि हम सब, ठीक है, या फिर तुम सब, हम सब। जैसे आपने बोला, आपने मेरे लिए बोला कि हम सब आपके दीवाने थे। ठीक है, क्या थे, दीवाने थे। जैसे मेरे पुराने छात्र हैं, ठीक है, मेरे बहुत सारे पुराने छात्र हैं, तो वो जब कभी आए तो और मेरे से मीटिंग करें, मेरे साथ बैठे, और वो उसमें से एक लड़का बोले कि सर हम सब आपके दीवाने थे। मैं पूछूंगा भाई क्यों, ऐसा क्या देखा। सर आपके पढ़ाने का तरीका, आपकी टीचिंग का तरीका, आपका बात करने का तरीका माइंड ब्लोइंग, बेहतरीन था सर, बहुत लाजवाब, इसी वजह से हम सब आपके दीवाने थे। तो बात समझ, यहाँ क्या हो गए, यहाँ पे प्रयोग हुआ किसका, यहाँ पे प्रयोग होता है बहुवचन का। ठीक है, अब कोई यही कह देता कि हम आपके दीवाने हैं, तो यहाँ पे हम तो नहीं लगेगा, मैं लगेगा, मैं आपका दीवाना हूं। ठीक है, दीवाना हूं या दीवाना था, मैं आपका दीवाना था, तो वहां पे आई का प्रयोग होगा। लेकिन हम आपके दीवाने हैं, तो हम का क्या होगा, हम का, हम अगर आया तो हम का हिंदी इंग्लिश क्या होती है, वी। तो वी का क्या मतलब होता है, वी का मतलब होता है यहाँ पर कि बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। तो उसी पे हमने देख एक सेकंड एग्जांपल लिखा है कि हमने लिखा है कि हम सब आपके दीवाने थे। तो यहाँ क्या हुआ कि वी ऑल, ये जो शब्द आया ना, वी ऑल मतलब हम सब, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट।
वी आर, ठीक है, हम सब। वर का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब का, ठीक है। योर फैन मतलब आपके दीवाने, आपके फैन। तो क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आ गई हो तो बताइए, तो मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं। मैं ये रिपीट करा दूं, मैंने आपको देखा पहले बताया कि लिंकिंग वर्ब में दो चीज का हमने प्रयोग किया है, वाज एंड वर का। वाज का प्रयोग कब होगा और वर का प्रयोग कब होगा। इसी वजह से मैंने आपको दो एग्जाम्पल भी दिखाए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम आगे करेंगे। लेकिन यहां पे हमने क्या बताया, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। यहां पे मैंने आपको यह बताया कि इसी प्रकार जैसे लिंकिंग वर्ब यूज ऑफ वाज वर, इसी प्रकार पास्ट टेंस के सिंपल वाक्यों में, पास्ट टेंस का मतलब पास्ट टेंस क्या है? बीता हुआ, ठीक है, जो हमारे प्राचीन काल में है। एशियन हिस्ट्री पढ़िए तो एशियन का मतलब क्या हुआ? प्राचीन काल, ठीक है। तो सिंपल वाक्यों में जिनमें कोई क्रिया न हो, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो। क्या दिखा मैंने कि सिर्फ सब्जेक्ट है और सिर्फ ऑब्जेक्ट है, इसके सिवा कोई भी क्रिया नहीं दिख रही है। बात समझ में आ रही है? इसके सिवा हमें कोई भी क्रिया नहीं दिख रही है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो और उनमें एक वचन कर्ता आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, अथवा बहुवचन कर्ता यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे। बहुवचन, एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है वो हम आपको समझाते हैं, फिर से देख लें। एक वचन क्या है? जब कोई भी व्यक्ति खुद अपने बारे में बताए, ठीक है, वो क्या हो गया? एक वचन। और जब कोई व्यक्ति सबके बारे में बताए कि हम सब ने ये कार्य किया, हम सब आपके दीवाने थे, सर हम सारे लोग आपके स्टूडेंट रह चुके थे, ठीक है, सर हम सब आपके स्टूडेंट थे, ठीक है, मैं बताऊं आप सब मेरे स्टूडेंट थे। बात समझ में आ गई? जब सबका प्रयोग होगा और बीते हुए काल में, बीता हुआ समय में होगा, तो उसमें हम यू के साथ क्या लगाएंगे? यू हुआ या फिर वी हुआ, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? जैसे हमने बताया ना, तुम सब मेरे स्टूडेंट थे, तो यू आर, ठीक है, यू ऑल आर वेयर योर स्टूडेंट। तुम सब मेरे स्टूडेंट थे, माई स्टूडेंट। यू ऑल वेर माई स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम सब मेरे स्टूडेंट थे। इसी तरह से मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिया। वो एग्जाम्पल ये है कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, पहले मैं एक वकील था। ये वाक्य मैंने इसलिए लिखा, मेरे गुरुजी वो पहले एक वकील थे, अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं वो भी, ठीक है, जिनसे मैंने भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है। तो मैं एक वकील था, आई वॉज अ लॉयर एर्लियर। आई क्या हो गया? आई मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने अपने बारे में बताया है किसको? आपको। वाज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अ लॉयर एर्लियर मतलब पहले था, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। और हम सब आपके दीवाने थे, वी ऑल वेयर योर फैन। वी ऑल क्या है? सब्जेक्ट। वर क्या है? लिंकिंग वर्ब। और योर फैन क्या है? योर फैन होगा आपका ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको यह बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अगर समझ में आ गई हो तो फिर आगे देख लेते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। आप ये ना सोचे कि सर इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मैं बढ़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अभी आपका बेस तैयार कर रहा हूं। एक तरीके से मैं एक आपको आईना दिखा रहा हूं कि इंग्लिश ग्रामर होती क्या चीज है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जब हम टेंस में घुसेंगे, जब इंटरी करेंगे उसमें ना, तब समझ में आएगा कि सर ने आपको पहले क्या बताया। तब आपको समझ में आएगा कि सर आपका टाइम नहीं पास कर रहे थे, बल्कि आपकी कमर को वो मजबूत कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे कमर को मजबूत कर ही दिया हूं। अब हम ये लास्ट चीज पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। उसके बाद यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब से हम स्टार्ट करते जाएंगे। अब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, सारी चीजें हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रांजिटिव का अर्थ क्या होता है। इंट्रांजिटिव का अर्थ होता है सकर्मक, ठीक है। और इनट्रांजिटिव का अर्थ क्या होता है? आकर्मक। मूलतः
दोनों क्रियाएं एक ही होती हैं। क्या होती है? दोनों क्रियाएं एक ही होती हैं। इनमें अंतर केवल ऑब्जेक्ट के होने या ना होने का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के होने या फिर ना होने का अर्थ होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तब क्या होगा, वो सारी चीजें हम आपको क्लियर कराएंगे। जिन क्रियाओं के पीछे या बाद में कोई ऑब्जेक्ट लगा होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव, साकर्मक। ठीक है, जैसे नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच, बस वही सीधा सोचिए। और जिनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब एग्जांपल देखें, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या कर रहे हैं? बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब बॉयज क्या है? आर प्लेइंग क्रिकेट। बात समझे, तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब लड़के क्या कर रहे हैं? क्रिकेट को, मैच को खेल रहे हैं। तो बॉयज आर प्लेइंग। अब ये जो प्लेइंग शब्द आया है ना, देखिए ये जो प्लेइंग वर्ब आया है यही आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब सकारात्मक। ठीक है, क्या क्या है ये बॉयज क्या है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब ये जो क्रिकेट है, अब ये बताइए ये क्रिकेट क्या है? ये क्रिकेट आपका है ऑब्जेक्ट। क्या है आपका ये? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब मैं एक चीज बताऊं आपको कि क्रिकेट में ऑब्जेक्ट लग गया, लेकिन आप दूसरे अगर वर्ल्ड में जाएं, इसमें तो क्रिकेट है नहीं। तो मैंने आपको यही चीज बताया कि बाद में, पहले या बाद में कोई ऑब्जेक्ट लगा हो तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन जिनके पीछे और जिनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कैसे? देखिए, बॉयज आर प्लेइंग। अब मैंने बता दिया बॉयज आर प्लेइंग। अब लड़के खेल रहे हैं, लेकिन लड़के क्या खेल रहे हैं ना हमें मालूम है ना आपको मालूम है। तो इस वजह से हमने यहां पे ये देखा कि प्लेइंग का जो वर्ड आया है तो ये हमारा कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ड, क्योंकि इस वर्ड में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा, पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई कि बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग क्रिकेट पता चल गया, लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? तो क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलने की वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब और ये ऑब्जेक्ट लग गया, और ऑब्जेक्ट न लगने की वजह से, बॉयज आर प्लेइंग का वर्ड होने की ही वजह से इसे सब हम इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसे हम नाकर्मक या फिर आकर्मक वर्ड कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। क्लास अच्छे से आपको रिवीजन भी कर लीजिएगा। और नहीं समझ में आई है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बता रखा है 7844085202 पर मैसेज करें, ग्रुप में ऐड हो जाएं, जिसमें हम आपको डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड करते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखूंगा, और ऐसे बता दूं MSGS अड्डा जब सर्च करेंगे तो उसमें भी आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाए, जिसमें हम आपको डेली की क्लासेस में अपलोड करता हूं, और प्लस आपको मैं करंट अफेयर भी अपलोड करता हूं। इससे आपको फायदा ही फायदा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। पूरा ग्रामर, पूरा हिस्ट्री, जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा जो मिशन है उन बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से, मनी की वजह से, पैसों की वजह से उनके पास दिक्कत है, जो क्लासेस नहीं ले पाते। उनको मैं फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाना चाहता हूं। उसमें हेल्प आप मेरी सिर्फ इतना करें कि मेरे वीडियोस को, मेरे क्लासेस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपके साथ नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।